हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे 12 अगस्त 2021 की क्लास 4 की हिंदी की कार्यपत्रिका संख्या 45A। आज 2 वर्कशीट दी गई हैं आपकी, हिंदी और ईवीएस की। तो पहले हम हिंदी कर लेते हैं, उसके बाद में दूसरी हम ईवीएस की करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपना सेक्शन लिखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे। बच्चों, जब हम अपने किसी पुराने दोस्त से मिलते हैं तो हमें कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है ना। हाँ, आइए जानते हैं कि नसीरुद्दीन अपने किस दोस्त से मिल रहे हैं। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तिका रिमझिम का पाठ 5 दोस्त की पोशाक पढ़ेंगे और जानेंगे कि नसीरुद्दीन और अपने पुराने दोस्त जमाल साहब मिलकर क्या बात करते हैं और कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं। ठीक है बच्चों, आइए नीचे दी गई पाठ की पंक्तियों को बोलकर पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको पाठ की पंक्ति दी गई, इनको पहले पढ़ लेते हैं। नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये हैं मेरे ख़ास दोस्त जमाल साहब, आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे तो अचकन इन्होंने पहन रखी है, वह मेरी है। उन्होंने क्या कहा कि जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वो मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो घड़ों पानी पड़ गया, मतलब कि वो बहुत ही सरप्राइज हो गए, बहुत ही अचंभित रह गए। ठीक है, चलिए अब नीचे देखिए। आइए अब इस गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखते हैं। ठीक है, नीचे आपको 4 प्रश्न दिए गए, इन चारों प्रश्नों के उत्तर आपको इस ऊपर वाले गद्यांश के आधार पर देने हैं। ठीक है, चलिए तो लिखते हैं अपना आंसर। नसीरुद्दीन अपने किस दोस्त से मिले? तो किससे मिले थे? ये मिले थे जमाल साहब से। तो क्या नाम है उनका? जमाल। अपने किस दोस्त से मिलते? जमाल से मिले थे। वे दोनों कहाँ घूमने गए थे? तो कहाँ घूमने गए थे वो दोनों? वो पड़ोसी के यहाँ, पड़ोसी के घर। ठीक है, नसीरुद्दीन कलर चेंज कर लेते हैं। नसीरुद्दीन जमाल साहब के लिए कैसी अचकन लाए? तो कैसी अचकन लाए? तो यहाँ पर देखिए, ये दे रखा आपको, कैसी अचकन थी? भड़कीली। तो ये यहाँ पे आ जाएगा भड़कीली। ठीक है, नसीरुद्दीन ने पड़ोसी को पोशाक के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो इन्होंने पोशाक पहन रखी है वो मेरी है। ठीक है, चलिए यहाँ पर थोड़ी सी लाइन लंबी लिखनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि जो पोशाक इन्होंने पहन रखी है वो मेरी है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको यहाँ से लिख लेना या फिर यहाँ से आप कॉपी करके इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए वाक्यों को बोलकर पढ़िए और बताइए कि कहानी में ये वाक्य किसने कहे और किससे कहे। यहाँ पर लिखने आपको जिसने भी कहे और किससे कहे वो इस वाले बॉक्स में लिखने हैं। ठीक है, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए, तो ये किसने कहा था? नसीरुद्दीन ने। तो यहाँ पर लिखेंगे नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन। और किससे कहा था? जमाल से कहा था।
ठीक है। अगला है हमारा, तुम्हारी कैसी अक्ल है, क्या यह बताना ज़रूरी था कि यह चिकन तुम्हारी है। ठीक है, तो ये किसने कहा था, ये कहा था जमाल ने। किससे कहा था, तो नसीरुद्दीन से, नसीरुद्दीन। ठीक है। अगला है, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। तो ये किसने कहा था, तो ये कहा था जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं, उन्होंने जो पचकन पहन रखी है वह इनकी अपनी ही है। तो ये कहा था जमाल ने, तो किससे कहा था, पड़ोसी से। नहीं, जमाल ने नहीं, नसीरुद्दीन ने कहा था। नसीरुद्दीन तो पड़ोसी से कहा था। ठीक है, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चित्र देखकर लिखिए कि जमाल साहब नसीरुद्दीन से क्यों नाराज़ हो रहे थे तथा नसीरुद्दीन ने अपनी सफाई में क्या कहा। तो जमाल साहब क्यों नाराज़ हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये अचकन मेरी है, इसलिए वो नाराज़ हो रहे थे। तो इसकी सफाई में नसीरुद्दीन ने क्या कहा, तो इसको आप अपनी भाषा में कुछ भी आपने जो चैप्टर में पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें लिख सकते हैं। उन्होंने इसलिए कहा था कि ताकि उनको ना लगे कि इनके पास कपड़े नहीं हैं। ठीक है, ऐसे ही आप उसको यहाँ पर आंसर में लिख देना है आपको। ठीक है बच्चों, आशा है आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी या समझ में आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है बच्चों, चलो तो मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय।